नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें-बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज एक सवाल सामने आया है और वो ये सवाल है कि क्या मोदी जी 2024 का जो चुनाव है उसको अपने पूर्व निर्धारित समय से पहले कराना चाहेंगे? ठीक है, ये एक बड़ा ही सवाल है और ये सवाल हम सबके सामने आया कैसे है उसके बारे में ही बताता हूँ। दोस्तों 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि मोदी जो है जो जनरल इलेक्शन है उसको अपने समय से पहले कराना चाहते हैं। ठीक है, वो तो एक ममता बनर्जी ने एक वक्तव्य दिया था। उसके अलावा आज क्या हुआ है, आज मोदी ने या फिर सरकार ने सितंबर के महीने में 5 दिन का पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया है। ठीक है? और इस इस सेशन बुलाने की वजह से एक सोशल मीडिया में अटकलों का बाज़ार गर्म हो गया है कि मोदी कहीं न कहीं चाहते हैं कि ये इलेक्शंस जो हैं उसे पहले कर लिया जाए। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई पहले क्यों किया जाए? ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से कि वो चाहते हैं कि पहले करा लिया जाए? एक कारण जो मुझे समझ में आता है या फिर ममता बनर्जी ने कहा था कि भाई उनको जो है मोदी जी को इंडिया जो अलायंस है उससे डर लग गया है। उनको उसकी ताकत पता चल रही है, ठीक है? उन्हें डर लग रहा है ही कि जैसे-जैसे अगर इंडिया अलायंस को समय दिया गया पूरी तैयारी करने का इलेक्शंस के लिए, तो वो जो है मोदी को हराने की स्थिति में आ जाएँगे और इसी डर की वजह से मोदी जो है इलेक्शन पहले कराना चाहते हैं। लेकिन अगर अगर मैं कहीं अगर देखूँ, तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मोदी साढ़े 9 साल तक रूल करने के बाद भी उनकी जो रेटिंग्स है, ठीक है? उसमें कोई कमी नहीं आई है। काफ़ी सारी सर्विस आ चुके हैं और अभी रिसेंटली ही कल-परसों जो एक सर्वे आया है, पीयू सर्वे आया है, ठीक है? वो सर्वे कहता है कि मोदी की जो फ़ेवरेबिलिटी है, ठीक है? वो है 80% इंडियंस के अमंग। यानी कि ये काफ़ी बड़ा है। मतलब साढ़े 9 साल करने के बाद भी किसी भी तरह का एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो क्या मोदी जी को ये दिख नहीं रहा है कि भई क्यों पहले कराया जाए? ठीक है। उसके अलावा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा और तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मोदी क्यों नहीं कराना चाहेंगे पहले? क्योंकि काफ़ी सारे बड़े-बड़े इवेंट्स आ रहे हैं। जी20 का तो अभी ऑलमोस्ट आ ही गया है। उसके अलावा मोदी के पास यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है। वो उसको कहीं न इस क्या बोलते हैं इस 5 साल के जो रूल है उसमें पास कराए चाहे ना कराए, लेकिन यूसीसी के लिए जो उनका जो कमिटमेंट है, उसको वो दिखा सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग जो यूसीसी जो बिल है, उसको अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो अपने जो वोटर्स हैं, उनके जो कोर वोटर्स हैं, उनको कह सकते हैं कि देखिए भई हमने इसको इंट्रोड्यूस करा दिया है और हम जीत जाते हैं, तो हम इसको पास कर देंगे, ठीक है? वो हो गया, उसके बाद अभी जो रिसेंटली इंडियन पेनल कोड या फिर दूसरे जो रिलेटेड जो बिल्स हैं, जिसको अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और वो जो कि स्टैंडिंग कमिटी के पास गए हैं, उसको वो पास करा सकते हैं, ठीक है? और भी इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से अभी रिसेंटली जो ज्ञानवापी का जो सर्वे चल रहा है, उसपे भी कोर्ट का जजमेंट आने वाला है, ठीक है? उसी तरह से जो आपका मथुरा का जो मंदिर है, ठीक है? उसपे भी एक सर्वे की बात हो रही है, उसपे भी एक जजमेंट आने वाला है और सबसे बड़ा इवेंट जो है, ठीक है? वो है अयोध्या में राम जन्मभूमि का या फिर राम जन्म मंदिर जो है, उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ठीक है? यानी कि तो ये काफ़ी बड़े-बड़े इवेंट्स हैं, ठीक है? उसके बाद जो है एक और इवेंट है, वो है फ़रवरी के महीने में जो गवर्नमेंट है अपना क्या बोलते हैं फाइनेंस बजट लेके आती है। इंटरिम बजट लेके आएगी क्योंकि इलेक्शंस काफ़ी नज़दीक है, तो इंटरिम बजट लेके आएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ और जो इंटरिम बजट है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे घोषणाएँ की जा सकती हैं। चलिए मान लीजिए कि वो कह दे कि भई हम जो जितना भी इनकम टैक्स है उसको समाप्त कर रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए इस तरह की कोई ऐसी घोषणा हो जाती है, ठीक है?
तो उनके लिए तो मतलब जो फ़ेवरेबिलिटी जो अभी 80 है, वो कहीं न कहीं 90% पे चली जा सकती है। ठीक है ना? तो इस तरह से कुछ मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोदी अगले 4-5 महीनों में कर सकते हैं और मोदी जी का जो एक एक और वो कहते हैं कि ऐसा तुर्प का पत्ता है जो कि निकालते हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा होता है। चाहे जैसे अभी जो रिसेंटली देखिए जो बिल आया है इंडियन पीनल कोड को भारतीय आचार संहिता मतलब इस टाइप के जो को बिल्स आ रहे हैं वो लगभग किसी ने सोचा नहीं था। ठीक है? तो हो सकता है कि इस इन 4-5 महीनों के अंदर इस टाइप का कोई बिल लेके आ जाए जो कि उनके जो विनेबिलिटी का जो रेशियो है उसे काफ़ी बड़ा कर स किया जा सके। ठीक है? तो मुझे कहीं से इस तरह से लगता नहीं है कि मोदी जी चाहेंगे कि इलेक्शंस को प्रीपोन किया जा सके, ठीक है? और कहीं न कहीं एक प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, ठीक है? कि मोदी को घेरा जाए इस इन सब चीज़ें से अफ़वाहों से निकाल-निकाल के, ठीक है? और एक और ऐसा कारण है जिसकी वज़ह से हो सकता है कि वो चाहें, ठीक है? वो जिस तरह से ये फार्म बिल आया था, उसको उन्होंने रिपील किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि काफ़ी सारा जो प्रोपेगेंडा है या फिर जो फ़ॉरेन फंडिंग है, उसके उसमें इस तरह से आ रही है जो कि अ, देश देश के लिए नुकसानदेह है, ठीक है? तो उसको उन्होंने रिपील कर दिया। या तो मोदी के पास इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन या फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो कि इस तरह कहीं न कहीं इधर इस तरफ इशारा कर रही है। तो हो सकता है उसकी वजह से वो फोर्स्ड हों और उसको इलेक्शन को प्रीपोन कर रहे हों। लेकिन मुझे ऐसा कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है और मैं अचंभित नहीं होऊँगा कि अगर ये जो 5 दिन का जो स्पेशल सेशन है पार्लियामेंट का, उसमें हो सके कि वो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस कर दें। तो मैं इसमें अचंभित नहीं होऊँगा क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा कोर जो मुद्दा है, ठीक है? वो यूसीसी है और जिसे पिछले साढ़े 9 साल में उसपे काम तो हुआ है, ठीक है? बैक चैनल में लेकिन उसको अभी तक एज़ ए लॉ नहीं किया गया है। तो बीजेपी कहीं न कहीं चाहेगी कि उसको एज़ ए बिल इंट्रोड्यूस किया जाए और अगर वो पास भी करा दिया जाए, अगले जो 1 या 2 या 3 सत्र हैं, तो मैं अचंभित नहीं होऊँगा, क्योंकि बीजेपी के पास एक बहुत ही अपने वोटर्स के लिए एक बहुत बड़ा वो हो जाएगा, जो उनका जो कोर जो वोटर है, ठीक है? वो उसमें एक उत्साह भर देगा और वो उत्साह जो है बीजेपी का जो विनेबिलिटी है, उसे काफ़ी हद तक ऊपर लेके चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि जो इलेक्शंस हैं, जल्दी होंगे, वो समय पर ही होंगे और मोदी अगर देखा जाए उनकी कार्यशैली, तो वो आगे का वो फ्यूचर के इवेंट्स को देखकर काफ़ी सारे काम करते हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों अब मेरा व्यू तो यही था और इसके बाद अगर देखते हैं आगे कैसा रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो कृपया इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।